हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़े दिनों के बाद मेरा लुधियाना जाना हुआ था। कोई 20 बरस बाद। लुधियाना मेरा मायका है। माता पिता तो कब के गुजर गए, बस छोटे भाई का परिवार ही रहता है हमारे पुश्तैनी घर में। सन 72 में जब मेरी शादी हुई थी तब के लुधियाना और अब के लुधियाना में बहुत फ़र्क आ गया है। शहर से लगे जहाँ खेत खलियान और कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ भी अब कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। शहर पहले से ज़्यादा चमक दमक वाला मगर शोर शराबे से भर गया है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शादी के कुछ सालों बाद तक तो काफ़ी आती जाती रही। फिर माँ पिताजी के गुजरने के बाद जाना करीब करीब बंद ही हो गया। बच्चों की परवरिश और उनके स्कूल कॉलेज के चक्कर में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर बच्चे जवान हुए तो उनके शादी ब्याह और नौकरी की चिंता में लग गई। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, पति भी रिटायर हो चुके हैं, तो फुर्सत ही फुर्सत है। भरा पूरा घर है, कामकाज के लिए 3-3 नौकर हैं। बेटे की शादी हो गई है, प्यारी सी बहू पूरे दिन घर में चहकती रहती है। बहुत दिन से सोच रही थी कि जीवन ने अब जो थोड़ी बहुत फुर्सत दी है तो क्यों ना भाई के घर कुछ रोज रह आऊं। कितना लंबा वक्त गुजर गया अपने मायके गए हुए। मैंने अपने मायके का जिक्र बहू से किया तो वह भी साथ चलने को मचल उठी। अपनी बहू के साथ मेरी बड़ी पटती है। हम सास बहू कम, दोस्त ज़्यादा है। हंसमुख बातूनी और हर तरह से ख्याल रखने वाली लड़की है मेरी बहू समीता। सच तो यह है कि जिस दिन से समीता हमारी बहू बनकर इस घर में आई है, मुझे लगता है मेरी बेटी लाडो ही वापस आ गई है। लाडो की शादी कनाडा के एक व्यवसायी के साथ हुई है, इसलिए उसका आना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन उसकी कमी समीता ने पूरी कर दी है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सच तो यह है कि मैं उसे कभी बहू के रूप में देखती ही नहीं। वह तो मेरी बेटी है, बेटी। मैंने अपने बेटे और पति से लुधियाना जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। फ़ोन करके भाई को बताया तो वह उछल ही पड़ा, बोला मैं लेने आ जाऊं। मैं हंसी, बोली अरे अभी तेरी बहन इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि दिल्ली से लुधियाना ना आ पाए, तू चिंता ना कर। समीता साथ आ रही है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद अपने मायके आकर, जहां मेरा बचपन गुजरा। इस घर के आंगन में जवान हुई, ब्याही गई, सब कुछ चलचित्र सा आंखों के सामने से गुजरने लगा। समीता के ससुर जी इसी आंगन में आए थे मुझे ब्याहने के लिए। दरवाजे पर घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तब छोटा ही अपने कंधे पर उठाकर भीतर लाया था। इसी घर के दरवाजे से माँ ने रोते कलपते भारी मन से मुझे उनके साथ विदा किया था। शाम को मैंने सोचा कि चलो कुछ पड़ोसियों की खबर ले आऊं। पता नहीं अब कौन बचा है कौन नहीं। 4 गली छोड़कर मेरी बचपन की सहेली नवनीत कौर का घर भी है, उसे भी देख आऊं। मैंने समीता को ढूंढा तो देखा कि वह रसोई में अपनी मम्मिया सास के साथ कोई पंजाबी डिश बनाने में जुटी है। मैं अकेले ही निकल पड़ी। नवनीत को सुंदर और तेज तरार पंजाबन थी। शादी के बाद वह कभी ससुराल नहीं गई, उल्टा उसका पति ही घर जमाई बनकर आ गया था। 2 बेटे हुए, बड़ा तो जवान होते ही लंदन चला गया और फिर वहीं किसी अंग्रेजन से शादी करके बस गया था। छोटा बेटा नवनीत के साथ रहता था, पर भाई से सुना कि वह भी 5 साल पहले गुजर गया। पति पहले ही गुजर चुके थे। अब उसके घर में बस 2 प्राणी ही बचे हैं, एक नवनीत और दूसरी उसकी जवान विधवा बहू। नवनीत शुरू से ही बड़े अक्खड़ और तेज स्वभाव की थी, सब पर हावी रहती थी, लड़ने में उस्ताद। पता नहीं बहू के साथ उसका कैसा व्यवहार होगा। उसकी पटरी बस मेरे साथ ही खाती थी, वह भी इसलिए कि मैं उससे थोड़ा दबती थी। वह बोलती थी और मैं सुनती थी। यह तमाम बातें सोचते सोचते मैं उसके घर पहुंच गई। उसकी बहू ने दरवाज़ा खोला। आंगन में पलंग पर बैठी नवनीत पर नज़र पड़ी तो मैं हैरान ही रह गई। मेरी उम्र की नवनीत कितनी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी है। बातचीत शुरू हुई। पता चला कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, अपच और ना जाने क्या क्या बीमारियां उसे घेरे हुए है। मोटा थुलथू शरीर, ऐसा कि खाट से उठना मुश्किल। उसके पति को गुजरे 20 साल हो गए। 5 साल पहले छोटा बेटा एक्सीडेंट में चल बसा।
उसके बाद से नवनीत अपनी बहू के साथ ही रह रही है। नाते रिश्तेदार अब झांकने भी नहीं आते। नवनीत की तेज तरारी को देखते हुए पहले भी कौन आता था। सफ़ेद कुर्ते सलवार में उसकी बहू का चेहरा देखकर मेरा दिल तड़प उठा। चाय की ट्रे हमारे सामने रखकर वह अंदर गई तो फिर नहीं लौटी। मैं नवनीत से काफ़ी देर तक बातें करती रही। ज़्यादातर तो वह अपनी बीमारियों का रोना ही रोती रही। फिर बोली, तू माई तो अच्छा लगा, यहाँ तो अब कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है। खामोश घर काटने को दौड़ता है, मौत भी नहीं आ रही। मैं हंसकर बोली, क्यों, इतनी प्यारी बहू तो है, उससे बोला बतियाया करो। नवनीत एक फीकी सी मुस्कान देकर चुप लगा गई। मैं इंतजार करती रही कि उसकी बहू बाहर आए तो उससे भी कुछ बातें कर लूँ। बेचारी जवानी में सुहाग उजड़ गया। कैसा दुख लिख दिया भगवान ने इसके भाग्य में। लेकिन काफ़ी इंतजार के बाद भी जब वो न आई तो मैं उठकर अंदर रसोई में गई। देखा पीढ़े पर बैठी चुपचाप सब्जी काट रही थी। मैं वहीं बैठ गई दूसरे पीढ़े पर। वह मुस्कुराई। मैंने हंसकर कहा, सास के साथ बैठा करो, उनका अकेले दिल घबराता है। वह भी फीकी सी हंसी हंस दी। फिर धीरे से बोली, उन्होंने जब कभी अपने पास बैठाया ही नहीं तो अब क्या बैठूं आंटी जी। मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई थी। सोचा था यहाँ इनसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर इनसे तो बस धुतकार ही मिली। हमेशा नफरत ही करती रही मुझसे, कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले। मेरे हर काम में नुक्स निकालती रही। जब तक ये जिंदा रहे मेरी शिकायतें ही करती रही उनसे। अपने कठोर बर्ताव से न मेरे ससुर को चैन से जीने दिया और न मेरे पति को। मैं जब से इस घर में आई इनके ताने ही सुने। उनके गुजरने के बाद उल्हाना देती रही कि मैंने उनका बेटा छीन लिया। अरे मेरा भी तो सुहाग उजड़ गया। आंटी जी आपसे क्या छिपाना, ये मेरे पति का दिमाग खाती थी हमेशा। तभी एक दिन गुस्से में घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। यही जिम्मेदार है उसकी मौत की। इन्होंने कभी दूसरे की पीड़ा परेशानी न समझी, दूसरे की खामोशी न समझी। अब अगर शिकायत करे कि आज कोई उनसे बोलता नहीं तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इसमें गलती किसकी है। नवनीत कौर की बहू की बातें सुनकर मेरे मुंह पर ताला पड़ गया। इसके बाद मैं उससे कोई नसीहत न दे सकी। सच ही तो कहा था उसने। नवनीत कौर आज अगर यह शिकायत करे कि वह अकेली है और कोई उससे बोलता नहीं तो इसकी जिम्मेदार वह खुद है। उसने जीवन भर जैसा बोया है अब बुढ़ापे में वही तो काटेगी। दोस्तों यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ऐसे ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।